नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 4 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, एक भाई का मेरे पर कमेंट आया, वो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा इस केस में क्या कारण होते हैं। एक लिखे हैं, न्यू पेंशन ओल्ड एज पेंशन कब आएगा? ओल्ड एज 18 महीने का हो गया है, बताओ आएगा कब आएगा? प्रमोद कुमार जी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, 18 महीने यानी कि आपका जुलाई से जून जुलाई जो मतलब कि 2024 से देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट उसी समय से, ठीक है, उसी समय मैंडेटरी हो गया था, आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के थ्रू ही पेंशन आएगी और आपका डीबीटी ना होने की वजह से आपकी पेंशन लौट रही होगी। दोस्तों एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है जो मेरा वीडियो देख के लोगों को आंख खुली और लोग एक्टिव हुए। भाई आपका नया पेंशन है, आप लोग अपने जैसे पेंशन ऑफिस में जाके सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं, बैंक अकाउंट में पेंशन आपका आप आसानी से बैंक अकाउंट का नाम नंबर दे देते हैं, लेकिन ये समझ में आप जो भूल जाते हैं, ना कोई आपको बताता है ना कोई बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब बातें कोई नहीं बताता। किसी को इतना समय नहीं है कि आपके आपके लिए एक क्षण भी खर्च करे। जो मैं बता रहा हूँ शायद कोई ना बताए। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, हमको जानकारी का अभाव होता है और जानकारी के अभाव में हमें वो चीज नहीं बताई जाती जो बताई जानी चाहिए। अभी जैसे लोग अपनी पेंशन का स्टेटस जो पीएफएमएस पे पहले डीबीटी स्टेटस जो है ट्रैकर का ऑप्शन था, इतनी आसानी से आदमी देख लेता था बिना कोई ओटीपी। अब क्या है, नो योर पेमेंट का ऑप्शन आता है पीएफएमएस पे, उसमें भी केवल बैंक अकाउंट का डिटेल दिखता है, उसमें भी बैंक में रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा वगैरह वगैरह। तो अब आपको स्टेटस देखने में भी दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ आप, हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि देखो, जब आप अपनी नई पेंशन बनवाओ तुरंत पेंशन ऑफिस में काम हो गया तो सीधे बैंक में आओ। बैंक में कहो कि हमारा पेंशन है, हमारा जो है, आप जो है बैंक में मेरा डीबीटी को ऑन कर दीजिए। अगर आपका एक से ज्यादा बैंक में खाता है, हो सकता है आपके पुराने वाले में डीबीटी ऑन हो, और ठीक है, तो आपका जो बैंक में डीबीटी ऑन होगा उसी में आएगा। एक बार में एक समय में एक ही बैंक में डीबीटी ऑन हो सकता है, ये बात याद रखना। अगर आप किसी बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो घर बैठे आसानी से एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके हो जाएगा। मैंने वीडियो बना रखा है, उसका देख लीजिएगा जाके। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बहुत आसान तरीका है, सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं। कहीं बैंक में लाइन लगने की, चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है जानकारी के अभाव में। और बैंक में भी जाएंगे तो कोई इतना बड़ा आपको काम नहीं करना है। एक फॉर्म देंगे, आपका आधार की फोटोकॉपी ले जाना, अंगूठा लगवाएंगे, आपका काम हो गया, डीबीटी ऑन। उसी समय से डीबीटी उसी दिन से ऑन हो जाएगा। तो ये काम कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पेंशन आके लौट जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। फिर आप ये बात, फिर जब आप जो है डीबीटी ऑन कराते हैं, आपका पेमेंट, देखो इन केसों में क्या होता है, अगर बजट रहा सही है, जो सही है, तो भाई पेमेंट आ भी जाते हैं पुराने जो बैकलॉग वाले, लेकिन कभी कभी नहीं भी आते हैं। इसीलिए कहता हूं अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहें। न्यू वृद्धा पेंशन वाले जितने भी मेरे लाभार्थी हैं, अगर आज कल परसों में आप लोग का पेमेंट आता है कभी भी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी कितने पेंशनियर आप लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया, अभी मुझे एक्यूरेट जानकारी आप लोग नहीं दे रहे हैं। आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोग मेरे को बात बताएं। उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनर बहुत कम कमेंट करते हैं, ऐसे दिल्ली हो गया, अन्य राज्यों की जो जो पेंशनियर है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखिए आपके कमेंट से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और लोग को भी उम्मीद जगती है, इसलिए कमेंट प्लीज जो करते रहे। आपका आ गया, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है आप लोग से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए आपका पेमेंट आया नहीं आया आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। क्या दिक्कत समस्या है आप मुझसे पूछिए, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछिए। दोस्तों देखिए, न्यू वृद्धा पेंशन बेनिफिशियरी कोड आ गया, वेरिफिकेशन हो गया, तभी ना आने का बस यही कारण है, अभी प्रोसेस में है चीज, और डीपली जो है उसका जो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग हो रहा है, यानी कि जांच हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई लोग पेंशनियर जो हैं गलत तरीके से भी पेंशन ले रहे हैं, जैसे अपने एज, वृद्धा पेंशन में एज को बढ़ा के दिखाया जाए, तो हर चीज का जांच हो रहा है, प्रोसेस में है। अब प्रोसेस में देखिए, एक एक दिन में भी जो प्रोसेस हो सकता है, एक हफ्ते में, एक महीने में, तो प्रोसेस वाली चीजों में समय लग सकता है। हालांकि इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया समाज कल्याण विभाग की ओर से, है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं,
पेमेंट सभी का आना है, बस ये है कि थोड़ा देर सवेर जो हो रहा है वो बात ठीक है, आप लोग की बात मैं सहमत हूँ, लेकिन आप लोग को दिक्कत समस्या हो रही थी। अभी जैसे दिवाली है, दिवाली भी बीत गई, छठ पूजा भी बीत गई, और जो उत्तर प्रदेश के सभी कई ऐसे लाभार्थी होंगे जिसमें बहुत जरूरत पड़ी होगी लेकिन पेंशन नहीं आया। पंकज यादव जी लिखते हैं, सर मेरी न्यू वृद्धा पेंशन है, पीएफएमएस एंड रीवेरिफिकेशन मार्च में हो गया था, पेंशन अभी तक नहीं आया है। सेम केस भाई, प्रोसेस में है, जब आ जाएगा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और कोई दिक्कत नहीं है। राकेश कुमार, जुलाई में आया था मगर डीबीटी ऑन नहीं था, अब देखिए तो पैसे वापस हो गया, अब मैं डीबीटी ऑन करवा लिया हूं, फिर भी दिसंबर का नहीं आया है। दिसंबर की सितंबर, सितंबर अक्टूबर वाला नहीं आया है, कहना चाह रहे हैं, तो आ जाएगा भैया। आप एक बार इसकी सूचना विभाग में फिर से जाके दे दें, मैं तो कहूंगा, ठीक है। देखिए अब जब आपकी नेक्स्ट जो पेमेंट आएगी ना, अब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखिए खुद लोग गलती करके बता, खुद जो एडमिट किए कि हाँ हमसे गलती हुई है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि गलतियां सबसे होती हैं, इसके लिए जीशान खान लिखे 30/11/2024 को कंप्लीट है, रुपए नहीं आए। 30/11/2024 को सब कुछ कंप्लीट है, बैंक डीबीटी देख लेना भैया। आप लोग से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसी छोटी छोटी लापरवाहियों से आपकी पेंशन रुक जाती है। देखो पेंशन बहुत स्टेजों से होकर गुजरती है, अगर कोई भी स्टेज पे आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत लगा दिया, आपने बैंक डीबीटी ऑन नहीं किया, तो ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हर चीज का उपाय है दोस्तों, लेकिन आप सही जानकारी जब लेंगे तभी ये उपाय समझ पाएंगे दोस्तों। इसीलिए कहता हूं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जानकारी लेते रहिए दोस्तों। अगर आज शाम तक भी आप लोग का पेमेंट आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं जिनका जिनका नहीं आया है अभी तक, आप चाहे कोई भी पेंशन है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, आप लोग कमेंट का मुझे इंतजार है, आप लोग कमेंट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।